राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप में से कितने लोग हैं जो कृष्ण जी को भजते हैं? हाँ हाँ, जिन्होंने अपने कृष्ण जी को आराध्य मान लिया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको राधा रानी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जी तो आपको वैराग्य और ज्ञान ही देते दिखते। आपके अंदर कहीं ना कहीं इतनी रियलिटी चेक दे दिया होगा कि आप थक चुके होंगे। यार क्या यार, ये तो सबके से चेहरे दिखाते रहते हैं। तो राधा रानी से आप कांटेक्ट में आए होंगे ताकि आपको प्रेम करना और लाइफ में और भी सब कुछ मिल सके। वो भी एक आखिरी स्टेज है, तभी आपको उनसे दीदार मिलता है। अच्छा ये बताइए, आप कृष्ण जी से कब से जुड़े हैं? कैसा लगता है? एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को सबकी नीतियां पता लगती है, सबकी कूटनीतियां पता लगती, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। बट एक टाइम के बाद उसको कृष्ण जी ही बोल देंगे कि भैया आप तो बोल दे, क्योंकि कृष्ण जी खुद कहते हैं कि 100 गलती माफ है, 101 भी नहीं। तो एक चीज़ हम कृष्ण भक्तों के साथ है, मैं आप सभी को कहना चाहूँ, अगर सच में अगर आप किसी लड़की से या लड़के से कांटेक्ट में है जो सच में कृष्ण भक्त है, जो कंठी धारण करके बैठा है, तो बच के रहिएगा। जी हाँ, बच के रहिएगा। उसको सब समझ में आता है, स्वर्ग है, वो कुछ बोलता नहीं है। वो तुमको तुम्हें बचा रहा होता है, तुमसे ही। तुम सोच रहे होगे कि अगर उसने तुम्हें टोक दिया, अगर सोचो आप किसी व्यक्ति के साथ जो भगवान की आराधना करता है, उसके साथ गलत करते हो, वो फिर आपसे लड़ाई कर ले रहा है, तो आप किस्मत वाले हैं। कुछ क्यों? क्योंकि अगर उसने है ना आपको छोड़ दिया, तो वो जो ऊपर जाके जो ताकत है, वो जो हिसाब लेगी, वो खतरनाक होगा। पता है, जो आपसे प्रेम करता है वो आपको उसी वक्त उसी चीज़ का दंड दे देगा जो आपने गलत किया, आपको रोक के टोक के। तभी मैं अक्सर भगवान को बीच में नहीं लाती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाठी में थोड़ी शोर कम होगी और उसकी लाठी बहुत तेज पड़ेगी। और तुमको उस छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा दिलवाऊं, तो ये भी तो मैं नहीं कर सकती ना। कर्मों का खेल है। जब बात छोटी सी है तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र नहीं इस्तेमाल करते। कृष्ण भक्तों से बच के रहिए। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा कुछ गलत कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं ना, तो वो जो ऊपर वाली शक्ति है वो हिसाब रखती है आपकी मैनिपुलेशंस का, आपकी गैस लाइटिंग का, आपकी टेक्निक्स का। आप समझ ही नहीं पाते। पता है, वो आपको अवेयर कर रही होती है, आपको रोक रही होती है, आपको टोक रही। वो ये नहीं, कभी कृष्ण भक्त ये नहीं कहेगा, कृष्ण जी कभी नहीं कहेंगे तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। सच बताऊँ, कभी नहीं कहेंगे। वो दुनिया में रहने के लिए कहेंगे, आपको ग्रस्त में जोड़ेंगे, आपको सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि असली मुक्ति तो यही है ना। अच्छा, बीइंग है, आप है ना जीवन में क्यों जन्म लेंगे? आपका कार्य क्या है? आप क्यों इंसान के रूप में आए? आपको क्यों स्त्री और पुरुष बनाए? कहीं ना कहीं इसका कोई कारण तो होगा। अब आप उस कारण को छोड़ के आप सोचो मैं बैरागी बन जाऊं क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। भगवान आपको एक्सपीरियंस इसलिए नहीं दे रहे होते हैं, आपके साथ गलत नहीं करवा रहे होते कि आपको बैरागी बनना है। आपको उनसे सीखना है, आपको समझना है, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है। हाँ, ये सामने वाले जो कृष्ण भक्त को हल्के में ले लेते हैं, तो उनकी लंका लगती है, नो डाउट लगती है। अगर आप सच में कृष्ण भक्त है ना, तो उनको हल्के में ही आगाह कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फिर जब वो लाठी बजती बहुत बुरी बजती है यार। तो अगर आपको लग रहा है किसी के ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, या किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसको तुरंत रोक दो ना। क्यों उस असीम शक्ति को इस्तेमाल कराना? क्या आपके पास जुबान नहीं है? क्यों आप हमेशा है ना उस चीज़ को इतनी ज़्यादा तुम्हारा हिसाब भगवान लेगा? क्यों भैया? क्यों आप इतने नीचता वाली बातें करते हो कि जब हल्की सी अगर आपको कि ईगो पे ठेस लगी तो आप भगवान को क्यों लाते? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इंसान बहुत गलत करता है, जिसके कारण किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, जिसका करियर, जिसकी पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है, तो उसका हिसाब तो भैया आपको लेना ही पड़ेगा। उसका तो वो इंसान भी नहीं दे पाएगा। बट छोटी मोटी चीज़ों में भगवान को नहीं लाया जाता। ये आप सभी कृष्ण भक्त से मैं कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है सामने वाला गलत है किसी तरीके से और आप देख रहे हैं, तो आप उसको अलर्ट कीजिए ना। बस तरीका अपने हिसाब से देख लीजिए। 100 गलतियाँ माफ़ कर दीजिए, और 101 पे माफ़ मत कीजिएगा। और बार बार भगवान को बीच में लाना बंद कीजिए, उनको भी थोड़ा विश्राम करने दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।